नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या यूपी में अब पति बिल्कुल भी सेफ नहीं है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। दरअसल मेरठ का सौरभ हत्या केस, औरैया का दिलीप यादव हत्याकांड और अब हमीरपुर की अनीता द्वारा रची गई वो खौफनाक साजिश, इन सब ने लोगों की सोच को झकझोर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं हमीरपुर की एक शांत सा कस्बा मुस्करा थाना क्षेत्र का मोती नगर। यहाँ रहता था अरविंद, एक सीधा साधा इंसान जो अपने छोटे से परिवार के साथ सादा जिंदगी जी रहा था। पत्नी अनीता और उसके 2 मासूम बच्चों के साथ उसका जीवन किसी आम आदमी जैसा ही था, संघर्ष भरा लेकिन संतोष से भरा। लेकिन फिर एक दिन अनीता का फोन बेटे को आता है कि बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा जवाब देता है कि माँ बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ। और जब बेटा घर पहुँचता है तो उसका सामना होता है एक ऐसे दृश्य से जिसे देखकर कोई भी इंसान टूट सा जाए। उसका पिता अरविंद खून से सना हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ था, दीवारों पर खून के छींटे थे और वहीं पास में अनीता घायल हालात में लाश से लिपट कर जोर जोर से बिलख रही थी। वो कह रही थी, कुछ नकाबपोश बदमाश आए थे, उन्होंने अरविंद पर हमला कर दिया, मुझे भी मारा, मैं तो किसी तरह बच गई। इसके बाद गांव वालों में जैसे सनसनी ही फैल गई हो। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पुलिस को अनीता की कहानी में कुछ तो गड़बड़ लगी। नकाबपोश, कंबल से मुंह ढककर हत्या, ये सब कुछ बहुत ही फिल्मी सा लग रहा था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अनीता के चेहरे से मासूमियत की परतें उतरने लगी और फिर सामने आया वो सच जिसने सबको हैरान कर दिया। जिस अनीता को सब सहमी हुई पत्नी मान रहे थे, वही इस खौफनाक जुर्म की मास्टरमाइंड निकली। घरेलू तनाव और आपसी झगड़े के चलते अनीता ने अपने पति की जान ले ली और यही नहीं, उसने अपने ऊपर भी हल्की फुल्की चोटें लगा ली ताकि ये लगे कि हमला उस पर भी हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई को बेनकाब कर दिया। 13 गहरे घाव जो चीख कर बता रहे थे कि हमला किस हद तक बेरहम था। सवाल है कि क्या कोई पत्नी अपने पति के लिए इतनी निर्दयी हो सकती है? क्या वो महिला जो अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिता रही थी इतनी बेरहमी से अपने ही पति की जान ले सकती है? बेटा जो अपनी माँ के आंसुओं को सच समझ रहा था, उसे नहीं पता था कि वो आंसू दिखावे के थे, कातिल की एक्टिंग थी। पुलिस ने जब सख्ती से सवाल किए तो अनीता टूट गई और धीरे धीरे सारी परतें खुलती चली गई। उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसका यही कहना था, अरे भैया छोड़ दो, आज अनीता जेल के पीछे है। आपको बताएं कि अनीता के 2 छोटे मासूम बच्चों को कोई रिश्तेदार ले गए हैं। घर पर ताले लटक रहे हैं और 2 मासूम बच्चों का बचपन अपने माता पिता के बिना रिश्तेदारों की दहलीज पर बीत रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एक पति की सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये थी कि उसने पत्नी पर भरोसा किया? क्या एक मर्द अपने ही घर में अब असुरक्षित हो गया है? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ जरूर छोड़ जाते हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या अब सच में यूपी में शादी करना मर्दों के लिए ठीक नहीं है? क्या यूपी में अब मर्द सुरक्षित नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।